dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 6, which is about fun with magnets. So today students, we have to discuss a very interesting topic regarding magnets. Okay, what do we mean by magnet? What are the different poles of a magnet and who discovered the magnet, and many more topics regarding magnets. So let's begin our chapter. Okay. You must have played with magnets, but do you know what is a magnet? A magnet is a material that attracts objects which have iron, cobalt, and nickel. They are used in many ways. Some pencil boxes have magnets to secure the closing of the pencil box. There are some stickers which have magnets to stick to the fridge, almirah, etc. A pin holder also has a magnet and many more. So student, magnets के बारे में आपने सुना भी होगा, magnets को आपने देखा भी होगा और magnets के साथ even आपने खेला भी होगा. So basically, what do we mean by magnet? तो magnet क्या है? एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो वो सभी चीजें जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसा मटेरियल होगा, मेटल होगा, उनको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. उस मटेरियल को आप क्या बोलोगे? मैग्नेट. ठीक है. अब मैग्नेट आपके डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कॉमनली यूज किए जाते हैं. जैसे कि आप पेंसिल बॉक्सेस भी आते हैं मार्केट में, तो जिनमें क्या होते हैं? मैग्नेट्स होते हैं. सो दैट मैग्नेट्स प्रॉपर्ली क्या हो सके? क्लोज हो सके. कुछ स्टिकर्स है जिनमें मैग्नेट्स होते हैं, जिसको आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, अलमीरा वगैरह में स्टिक कर देते हैं. ठीक है. पिन होल्डर वगैरह में भी मैग्नेट होते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल कॉमनली मार्केट में है जिनमें मैग्नेट्स का यूज किया जाता है. Now, who discovered the magnet? Discovery of magnet कैसे हुई? So there are many legends related to the discovery of a magnet. बहुत सारे ऐसे legends रहे हैं जो जिन्होंने मिलकर या फिर बोलो जो रिलेटेड है मैग्नेट की डिस्कवरी से. ठीक है. जिनमें से एक थे एक शेफर्ड जिनका नेम था मैग्नस, and who was herding his sheep in an area in Greece called Magnesia. His shoe nails and the metal tip of his stick stuck to the large black rock on which he was standing. This type of rock was named as magnetite. It was also called as leadstone because it helped the sailors to find the direction. Later, with the passage of time, it became lodestone. तो उनमें से देखो बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मैग्नेट की डिस्कवरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. उनमें से एक शेफर्ड थे जिनका नेम था मैग्नस. वो क्या कर रहे थे? ग्रीस कंट्री में एक जगह है जिसका नेम है मैग्नेशिया. वहां पे अपने शीप को हर्ड करवा देते. ठीक है. तो एक्चुअल में हुआ क्या कि उनके जो शू का नेल था, ठीक है, और जो उसकी जो मेटल टिप थी वो एक बड़ा सा ब्लैक रॉक था वहां पे उस लैंड पे, उस खाली एरिया में वहां स्टक हो. ठीक है. जिसपे वो खड़े हुए थे वहां पे. ठीक. और इस रॉक को क्या बोला गया? मैग्नेटाइट बोला गया. जिस रॉक पे वो खड़े हुए वहां पे उनके शू की नेल्स और उसकी जो मेटल की टिप थी वो उस रॉक से स्टक हो गई. तब उस चीज पे आगे चल के क्या रिसर्च हुई, तब बाद में उस रॉक का नेम था मैग्नेटाइट रखा गया. ठीक है. और उसको हम लेडस्टोन भी कहते हैं बिकॉज इसके थ्रू क्या सेलर्स क्या करते हैं? डायरेक्शंस वगैरह फाइंड कर पाते हैं व्हाइल सेलिंग. फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ? जिससे टाइम पास होता गया उसके बाद उसको हम क्या कहने लगे? लोडस्टोन. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट बेसिकली क्या है? सो मैग्नेट is a material. क्या है? एक मटेरियल है that attracts the objects made up of iron, cobalt, nickel and their alloys. ऐसे कोई भी मटेरियल जो आयरन, कोबाल्ट, निकल या उसके एलॉयज से बना हो उसको अट्रैक्ट करने वाला जो मटेरियल है that is magnet. So naturally मैग्नेट्स की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन हम उसको चाहे तो किसी भी डिजायर्ड शेप में इजीली मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है. So magnets that you buy from market are artificial or man-made magnets. Therefore you can find them in various shapes. They may have the following shapes. ठीक है. तो जो मैग्नेट्स यूजुअली हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो तो मैनमेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं. ठीक है. वो डिफरेंट शेप्स में, वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स में मार्केट में अवेलेबल है. उनकी शेप कैसी हो सकती है? बार मैग्नेट शेप भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकता है, डम्बल शेप मैग्नेट. डिफरेंट शेप की मैग्नेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. हॉर्स शू शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट और निडल शेप मैग्नेट. ये आपका क्या है? दिस इज बार मैग्नेट. ये आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट है. ये डंबल की शेप के मैग्नेट है. ओके. दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट एंड निडल शेप मैग्नेट. So all the above magnets have different uses, both scientific and non-scientific. An alloy of aluminium, nickel and cobalt is called as alnico, which is used to make good permanent magnets. So ये जितने भी मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे हैं इनके डिफरेंट यूजेस है, यानी कि साइंटिफिकली भी
और नॉन साइंटिफिकली इन मैग्नेट्स का यूज किया जाता है इन डिफरेंट वेज, ठीक है। और एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का जो एलॉय होता है, मिक्स करके जो कंपाउंड बनाया जाता है उसको हम एल्निको कहते हैं, और वो बहुत ही एक अच्छा सोर्स माना जाता है क्या बनाने के लिए, अच्छे परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक एंड नॉन, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन मैग्नेटिक? तो वो मटेरियल्स व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जितने भी मटेरियल्स एक मैग्नेट की टुवर्ड्स क्या अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। वो किसके बने होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल या उनके एलॉयज, तभी तो उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन वो मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है, यानी कि उनमें आयरन, कोबाल्ट, निकल या उनके एलॉय प्रेजेंट नहीं होंगे, देयरफॉर दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। नाउ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के पोल्स। सो स्टूडेंट व्हाट आर पोल्स? देखो किसी भी मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं, one is north pole and the other is south, ठीक है। see a magnet has two ends, किसी भी मैग्नेट के कितने एंड्स होंगे, two ends will be there, ठीक है। चलो and these are its pole, और उनको हम क्या कहेंगे, उनकी जो मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनका पोल्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि the two poles of a magnet are named as north pole which is represented by capital N and the south pole which is represented by capital S। तो मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं, जो दो पोल्स होते हैं, उनमें से एक होता है नॉर्थ पोल जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और साउथ पोल को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। All the power of a magnet is stored at the poles only. That is why the magnetic power is the most at the pole. As we move towards the center of the magnet, the magnetic power keeps on reducing and become negligible at the center. The two poles of a magnet cannot be separated. If we break a magnet, the broken pieces have their own pole. These poles exist in pairs. तो क्या जितनी भी मैग्नेट की पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो सबसे ज्यादा लगता है वो पोल्स के टुवर्ड्स ज्यादा लगता है। जैसे जैसे आप पोल्स, जैसे कि एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या आप इस पोल्स के कंपैरेटिवली कहां सेंटर में आते जाओगे मैग्नेट के, इसकी मैग्नेटिक फोर्स, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और सेंटर में आके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। चलो अगर आप चाहें कि हम इस मैग्नेट के दो पीसेस कर दें, यानी कि इसको बीच में से अगर तोड़ दिया जाएगा तो देन वो जो आपका ब्रेक वाला मैग्नेट होगा उसके अपने आप के दो पोल निकल आएंगे, यानी कि आप इन दो पोल्स को किसी भी मैग्नेट के सेपरेट नहीं कर सकते। अगर किसी एक मैग्नेट को तोड़कर दो मैग्नेट कर दिए जाएंगे तो उन दोनों के अपने दो दो सेपरेट पोल्स होंगे, ओके, क्योंकि ये पोल्स किसमें, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब एक और स्टूडेंट इनकी क्या होती है, फीचर होता है कि जैसे कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो ये जो लाइक पोल्स होते हैं इनके, ये लाइक पोल्स एक दूसरे को रेपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल, आपने दो मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ और एक दो मैग्नेट की दोनों सेम पोल्स को आप अगर पास लाते हैं, यानी कि इधर भी नॉर्थ पोल है, जो दूसरा मैग्नेट हम लाते हैं उसका भी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को आप सामने लाएंगे तो दे विल रेपेल ईच अदर। या फिर साउथ पोल को भी आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स लाया जाएगा, देन दे विल आल्सो रेपेल because they are like poles, but the poles which are unlike, जैसे कि एक north होगा और एक south होगा, so they will be opposite or unlike poles and they will attract towards each other, ठीक है। see we have shown unlike poles attract, see this is north pole and this is south pole, so they will attract each other, but like poles repel each other, जैसे कि north है, ये भी north है, तो ये दोनों क्या है, like poles है, तो एक दूसरे के पास लाके एक दूसरे से दूर भागेंगे, they will repel each other। Now we will talk about finding direction. So as you know, magnets are useful in finding the direction. Magnets के थ्रू क्या directions find करी जा सकती है, they are useful in that. Okay, they are very useful for navigator, sailor and pilot. Navigator, sailor, pilot के लिए काफी useful होते हैं। जैसे कि एक कंपास है, कंपास के अंदर क्या होती है स्टूडेंट, एक मैग्नेट होती है जो क्या always point out towards the north pole of the earth, इसकी जो पॉइंटिंग होती है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स क्या करती है, पॉइंट करती है। सी दिस इज द मैग्नेट, तो ये क्या नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स क्या करती है, हमेशा पॉइंट करती है, ठीक है। चलो नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सी
attraction, repulsion, as I told you earlier also. So the same poles of any two magnets, if you put in front of each other, pull apart. This feature of magnet is called the repulsion. जब किसी भी दो मैग्नेट के सेम पोल्स को आपस में लाया जाएगा एक दूसरे के आमने सामने, तो वो एक दूसरे को पुल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एंड दिस इज नोन एज रिपल्शन. ठीक है. When the opposite poles are put together, they move closer to each other, and this feature is known as attraction. Thus we can say that like poles repel while the unlike poles attract. लेकिन जब opposite poles को एक साथ ही लाया जाता है एक दूसरे के फ्रंट में, then they come towards each other, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को attract करते हैं, and this is known as attraction feature of a magnet. That means we conclude that like poles repel each other and unlike poles attract each other. Now we have to discuss about making a magnet and how can we make a magnet. Okay. So to make a magnet you need a strip of a metal or soft iron and a bar magnet. क्या चाहिए आपको? एक मेटल की स्ट्रिप या फिर कोई सॉफ्ट आयरन का पीस है ना, और एक बार मैग्नेट चाहिए. Now rub the north pole of the bar magnet against the metal strip. अब आपको क्या करना है? उस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है स्ट्रिप के अगेंस्ट उसको रब करना है. When you reach at the end of the strip, lift the magnet and start from the starting point. जब आप देखो इस तरीके से, ये आपका स्टील का बार है, आपने ये बार मैग्नेट लिया है, आप इसको यहाँ से रब करना शुरू करोगे, रब करते 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 आप इसके एक एंड तक आओगे, फिर एक एंड तक आओगे, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर रिवर्स जाओगे. ठीक है. देन रिपीट दिस 20 टाइम. ऐसी ही आपको सिमिलरली ये जो है 20 टाइम्स रिपीट करनी है. Now take the bar magnet forward the iron pin. If they attract towards it, your magnet is ready. फिर आपको क्या करना है? स्टील के बार को, आयरन के बार को जब 20 टाइम्स आपने रिपीट कर दी, अब आप इसको आयरन ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाओ. अगर वो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, that means the steel bar has been magnetized और आपका बार मैग्नेट रेडी हो चुका है. ठीक है. Now next is demagnetization. So when a magnet has its power, it is called magnetized. The loss of magnetic power is called demagnetization. We can do the demagnetization by the following methods. तो जब किसी एक मैग्नेट में अट्रैक्टिंग या रिपल्शन की पावर आ जाती है, तब वो क्या कहलाता है? उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है. लेकिन जब एक मैग्नेट अपनी अट्रैक्शन रिपल्शन की पावर को लूज कर देता है, दैट मींस दैट मैग्नेट हैज बीन डीमैग्नेटाइज्ड. ठीक है. तो हम कुछ मेथड्स हमको बताए गए हैं जिससे हम एक मेथड के डीमैग्नेटाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो नंबर 1 है बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड. जब आप बार मैग्नेट को क्या करते हो? स्टोर करते हो. उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या उनके अनलाइक पोल्स को सेम साइड पर रखना चाहिए. यूज कीपर्स टू स्टोर डिफरेंट मैग्नेट्स. डिफरेंट मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए कीपर्स का यूज करना चाहिए. ओके. एंड कीप द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीरीज एक्सेट्रा. इन सभी चीजों से आपको मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए. Now uses of magnet, what are the different uses? Number 1, to separate the magnetic and the non-magnetic objects. आप मैग्नेट का यूज करके किसी एक पूरे डंप में से क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक चीजों को और नॉन मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि फैन, कूलर, क्लॉक्स वगैरह में यूज होते हैं, हम मैग्नेट्स का यूज किया जाता है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सभी में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है. ट्रांसफार्मर में मैग्नेट्स का यूज किया जाता है. और स्मॉल मैग्नेट्स का, छोटे छोटे मैग्नेट्स का यूज तो क्या डिफरेंट डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है उनको ट्रीट करने के लिए छोटे छोटे मैग्नेट्स का यूज किया जाता है. ओके. चलो. सो we have discussed about the magnetism property and the different poles of magnet. I hope the chapter is very clear to you. The chapter is completed over here. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you everyone.